राजेंद्र राणा जी, मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से जिसको लेकर आप लोग कह रहे थे कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर बगावत की है, मुख्यमंत्री हम्म। कह रहे हैं इन्होंने अंतरात्मा की नहीं, धन आत्मा की आवाज़ सुनी है। मुख्यमंत्री एक और बात कह रहे हैं कि आप लोग हम्म। 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं। पिछले कल से जब आप लोगों को उत्तराखंड शिफ्ट किया गया तो अब आप 7 स्टार होटल में हैं। मुख्यमंत्री एक और बात कह रहे हैं कि आप लोगों को जिस तरह से भेड़ों को गडरिया लेके जाता है उस तरह आप लोगों को ले जाया गया है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है कि ज्यादा परेशान दिखते हैं। और जहां तक 5 स्टार की बात है तो मुख्यमंत्री ये भी बता दें कि जब वो शिमला से चंडीगढ़ जाते थे, आज तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं सबने जो है वो हिमाचल भवन में जो है वहां पर स्कीम सूट है, बढ़िया स्वीट है, वहां पर रुकते थे। तो क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि मुख्यमंत्री 5 स्टार होटल में चंडीगढ़ में रुकते रहे और जब रुकते थे तो सिक्योरिटी को इधर उधर कर देते थे? तो बड़ी बीच की बातें हैं। और जहां तक 5 स्टार की बात है तो हमने तो कई वर्षों से 5 स्टार में रहते हैं, वो नए 5 स्टार में नहीं रह रहे हैं। और जहां तक इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह तुलना हमारे चुने हुए लोगों की करी है, मुझे लग रहा है कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है हिमाचल में कि किसी के प्रति इस तरह की टिप्पणी की जाए। और धन बल की जो बात कर रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि ऐसी स्थिति आई क्यों? जब 1 साल से, 1.25 साल से हम लगातार इनसे मिल रहे थे और इनको कहा कि हम इतनी जलालत सहन नहीं कर सकते हैं, काम होने चाहिए लोगों के, तो लगातार लोगों की, चुने हुए लोगों की ये जलालत करते रहे। और जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसको राज्यसभा का सांसद ले आए। तो क्या हमने कोई ऐसी कसम खा के रखी है जब हमने विधानसभा की सदस्यता, जो है सदस्यता की कसम खाई थी एमएलए बनने के बाद, कि हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं करेंगे, हिमाचल के हितों को सुरक्षित नहीं रखेंगे? तो मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पूरी तरह बुखला गए हैं और आनन फानन में झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में जो अधिकारी और जो लोग इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा और ये कोर्ट कचहरियों में लंबे मामले चलेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। और इस तरीके से जो है वो दबाव की राजनीति करके कोई झुकने वाला नहीं है, कोई अपने बनने वाला नहीं। यही कारण है कि आज जो हिमाचल प्रदेश के हालात मुख्यमंत्री ने किए हुए हैं, यही कारण है कि पिछले 1 साल से अंदर खाते जो है वो लोग परेशान थे और ये बवाल जो है निकल के आया है। आज कितने और एमएलए हैं, उनकी हो सकता है कोई मजबूरियां हों जो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, और मंत्री भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पूरी तरह जो है इम्बैलेंस हो चुके हैं। राणा जी, मुख्यमंत्री एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूं जो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है। कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आ रही है कि एक साधारण घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया। उन्होंने एक और बात कही कि कुछ लोगों ने खनन माफिया के द्वारा राजनीति में प्रवेश किया और वो आज की तारीख में विधायक बने हैं और ये वही लोग हैं जो भागे हैं। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश में खनन की बात है तो मुख्यमंत्री ने ब्यास के किनारे या ब्यास नदी से जुड़ी नदियों के सबके बरसातों में क्रशर बंद कर दिए। उनका अपना जो परिवार का जो माइनिंग थी वो चलती रही, जबकि वो इलीगल है। जहां कैप्टिव क्रशर लगता है वहां उस सड़क से जो मटेरियल निकलता है उसको क्रश किया जा सकता है। परंतु मुख्यमंत्री के परिवार जो है वो सैकड़ों ट्रक रोज के जो है वहां पर भेज रहे हैं, इलीगल भेज रहे हैं। सबसे बड़ा खनन तो ये लोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें अभी परतें खुलेंगी, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे। अभी मामला जो है वो विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है। लेट द वर्डिक्ट, फैसला जो भी है उसको आने दीजिए। और इस तरीके से अब एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कारोबार जिनके विधायकों के हैं उनको बंद कर रहे हैं, उन पे रेड्स कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ऐसा करने से हिमाचल प्रदेश की राजनीति को जिस तरीके से दूषित किया जा रहा है और झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में जो आरोप लगा रहे हैं उनको कोर्ट में फेस करना पड़ेगा। राणा जी, आप लोग एक दावा कर रहे हैं कि आपके संपर्क में अभी और भी विधायक हैं जो कभी भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री यही बात कह रहे हैं कि आप लोगों में से भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो फ़ोन करके मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने इसको जोड़कर एक कहावत भी कही। उन्होंने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। और जो 14 महीने का भूला हो उसको 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 क्या करेंगे बोले? सुबह का भूला घर आ जाए तो उसको माफ कर दिया जाता है, जो 14 महीने से भूला हुआ है उसको क्या करेंगे?
और मुख्यमंत्री एक नंबर का झूठ बोलते हैं। वो कोई उनके संपर्क में नहीं है। उनके कई विधायकों के परिवारों को जाके तंग किया जा रहा है, ऐसा ऐसा परेशान किया जा रहा है कि वो बात करें। कोई किसी के संपर्क में नहीं है, इनके मुख्यमंत्री कोई संपर्क में नहीं है और ये मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। आज राजेंद्र राणा जी, विक्रमादित्य सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर की तो बात की ही की, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। चलो ये तो वक्त बताएगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।